मैंने आखिरी जो सवाल किया था ब्रेक पे जाने से पहले वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के हवाले से किया था और सर उसका जवाब तो आपने यही दिया कि बीसीसीआई में भी ऐसा ही होता है और देखा आपने ऐसा ही होता है, लेकिन इतना गैर तसलसल वहाँ पे नहीं होता। कम से कम जो चेयरमैन आता है वो 3-4 साल रह जाता है, क्योंकि आपको पता है हमारे यहाँ गवर्नमेंट भी इसी तरह होती है। 5 साल में 2 प्राइम मिनिस्टर बदल जाते हैं, तो 5 साल में अगर 2 प्राइम मिनिस्टर बदल गए तो आपके 3 चीफ बदल जाते हैं। तो फॉर बेटरमेंट ऑफ क्रिकेट इस पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को क्या आप समझते नहीं है, बीइंग ए फैन ऑफ द गेम, कि इसको कम होना चाहिए? हाँ जी, कम होना चाहिए, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल कम होना चाहिए, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए इसमें। और 6 महीने में आपको पता है कि 3 चेयरमैन बदल गए जी, तो इदारा कैसे ग्रो करेगा, क्रिकेट कैसे ग्रो करेगी? इंशाल्लाह क्रिकेट ग्रो कर रही है और आपको पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है माशाल्लाह ठीक ठाक है और ग्रो भी कर रहे हैं। और आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस भी देख रहे हैं, प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छा खेल रहे हैं जी। तो क्या समझते हैं आप, अब जो है ज़का अशरफ साहब 3 साल के लिए आए हैं? इंशाल्लाह 3 साल। अच्छा, जो नजम सेठी साहब का रजीम था, अगर उस पर थोड़ा सा बात कर लीजिए, तफसीली बात कर लीजिए। आपके मुताबिक भी, हमारे मुताबिक भी वो मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन थे, लेकिन वो एक लंबा, एक अपने जहन में ना वो एक लंबा प्रोजेक्ट लेके आए थे कि तकरीबन मैं 3 साल के लिए आया हूँ। उसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ। सिलेक्टर्स उन्होंने लाए, कोचेज़ उन्होंने लाए, ऊपर नीचे चेंजेस की, बहुत सारे लोगों को फारिग किया, नदीम खान साहब को फारिग किया। तो ये सारी चीज़ें जो है, अब ज़का अशरफ साहब इसको किस तरह डील करेंगे? देखें जी, मैं आपको जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, ये इनका मैंडेट ही नहीं था कि कोच हायर करें, इसको फारिग करो, उसको रखो, इसको हायर करो, उसको फायर करो। ये इनका मैंडेट ही नहीं था। इनका खाली मैंडेट था इलेक्शन करवाएं रीजन्स के और डे टू डे अफेयर्स को देखें। इनका खाली यही मैंडेट था, लेकिन वो अपने मैंडेट से एक्सीड कर गए। और अब क्या समझते हैं कि न्यू रजीम आ गया, ज़का अशरफ साहब आ गए, तो ये सिलेक्टर्स का क्या होगा, कोचेज़ का क्या होगा? जी, वो तो जब ज़का साहब इंशाल्लाह चेयरमैन बनेंगे तो वो तो उनकी भी सवाबदीद है। इफ़ ही इज़ कंफर्टेबल विद देम या कोई और लेके आते हैं, दैट इज़ टोटली डिपेंड्स ऑन हिम जी। अच्छा, मतलब ये चेंज हो सकते हैं, मतलब कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग आपकी नहीं है कि हम वही रखेंगे? चेयरमैन साहब भी आपको बताएंगे जब ज़का साहब इंशाल्लाह चेयरमैन बन जाएंगे, वो तो फिर उनकी मर्ज़ी है। इफ़ इज़ कंफर्टेबल देखते हैं सही है कि चेंज करने हैं, वो तो फिर उनकी सवाबदीद है ना जी। और स्पेशली सर वो जो ऑनलाइन कोच आए थे, आपको पता है जी, वो मिकी ऑर्थर जो डायरेक्टर साहब थे, जी जी, वो थोड़े सियाने नहीं निकले वैसे? मेरे ख्याल उन्होंने डर्बी शायर को पाकिस्तान के ऊपर फोकियत दी है। बिल्कुल, वो बिल्कुल उन्हें यही तो है, यही तो लेटर लिखा था हमने कि इसको कितने पे हायर किया है, क्या इसको पैसे भरे हैं। ज़ाहिर बात रुपए में तो लेगा नहीं, ये डॉलर्स में लेगा। एग्जैक्टली। तो कोई जवाब आया कि कितने पैसों में? वही तो मैं आपको अर्ज़ करूँ, हमने 3 रिमाइंडर भेजे। मेरी कल भी बात हुई है कि हमें आपके जो हमने लेटर भेजा मिनिस्ट्री से, उसका जवाब चाहिए और होपफुली हमें मिल जाएगा जवाब भी। अगर नहीं देंगे जवाब तो मैंने पहले ही कहा गवर्नमेंट पाकिस्तान का ऑर्डर बिठाऊंगा और मैं ऐसा 7 किस्म का ऑर्डर बिठाऊंगा, जो भी उसमें होगा मैं एक चीज़ चेक करवाऊंगा उसमें। और जो पुरानी सारी रजीम है फिर वो ही उसके जिम्मेदार? बिल्कुल, अगर कोई ऑडिट में कोई हमें उसमें ऑडिट पैराज में लगा कोई फ्लॉज हैं तो दे हैव टू पे। और ऑनलाइन कोच का फ्यूचर क्या है, मतलब मिकी ऑर्थर का फ्यूचर क्या होगा? अब वो एशिया कप तक रहेंगे, वर्ल्ड कप तक रहेंगे, तसलसल क्या होगा उनका? जब अभी आज ज़का साहब आ जाएंगे एज चेयरमैन, फिर उन्हीं की सवाबदीद है, उसको रखना है, फायर करना है, किसको रखना है, किसको निकालना है, वो तो चेयरमैन के ऊपर जी, वो तो चेयरमैन के ऊपर है। सच्ची बात, अगर बीइंग ए फैन, क्योंकि आप भी क्रिकेट देखते होंगे, क्रिकेट को मजहब की तरह फॉलो किया जाता है, ऐसा तो नहीं होगा कि आप क्रिकेट नहीं देखते होंगे। बीइंग ए फैन आप समझते नहीं है कि थोड़ा सा इसमें भी तसलसल होना चाहिए? अब 6 महीने पहले यूसुफ और पता नहीं कौन कौन हमारे कोच थे, रमीज़ राजा साहब चेयरमैन थे, अब वो कोच हटाए गए, सिलेक्टर हटाए गए, फिर बाबर आजम के ऊपर एक तलवार लटकाई गई कि आप कैप्टन रहेंगे नहीं रहेंगे। तो ये अगर 6 महीने बाद फिर चेंज हो जाएगा तो टीम की परफॉर्मेंस कहाँ पे रहेगी सर? ये ऑनलाइन कोच का मुझे समझ नहीं आया कॉन्सेप्ट क्या है ऑनलाइन कोच का। टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मिकी ऑर्थर को लेके हैं कि उसका क्या कॉन्सेप्ट है ऑनलाइन का, ये तो पूरी कौम को नहीं समझना। तो मुझे खुद समझ नहीं आया उसको क्या किसके लेके ऑनलाइन, वो ऑनलाइन क्या कोचिंग करेगा। हाँ, ग्राउंड कोचिंग ऑन ग्राउंड होती है, फिजिकली होती है। एग्जैक्टली। क्या आप क्या ऑनलाइन बैठ के कोचिंग कराएंगे उसे? ऊपर से सर वो चीफ सिलेक्टर भी हैं। कौन? वो सिलेक्टर, मतलब चीफ सिलेक्टर तो हारून रशीद साहब थे, वो सिलेक्टर भी थे, टीम सिलेक्ट भी कर रहे थे। तो वो डर्बी शायर में जो लड़का खेलता था ना, अब्बास खेल रहा है या जमान खेल रहा है, उसको टीम में सिलेक्ट करते थे। फिर आपके सर 300-400 टेस्ट क्रिकेटर से कोई ऐसा क्रिकेटर नहीं है कि जिसको हम सिलेक्टर लगाएं। ये तो इनको सोचना चाहिए था ना, कि इनको सोचना चाहिए कि देखिए जी, हम जो है डे टू डे अफेयर्स पीसीबी के हम उसमें इंटरफेयर नहीं करते। एग्जैक्टली। डे टू डे अफेयर्स जो है जो होता है वो चलाता है। तो जब ये मैनेजमेंट कमेटी को सोचना चाहिए था, ऑनलाइन किस लिए लेके आए? एग्जैक्टली। ये तो अच्छा क्वेश्चन मार्क, मेरे अपने दिमाग में क्वेश्चन मार्क है, मुझे तो खुद समझ नहीं है अभी ऑनलाइन क्या कोचिंग करेगा ये। एग्जैक्टली। और ये वो बोलेगा इंग्लिश, और आपको पता है हमारे प्लेयर्स जो है कुछ को आती है, कुछ की इंग्लिश भी उतनी समझ नहीं पाते।
तो वही कुछ मसला नहीं है, अगर नहीं समझते तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ऑनलाइन मुझे कॉन्सेप्ट समझ नहीं ऑनलाइन कोचिंग का जी। अच्छा जी, आपको भी समझ नहीं आ रहा, पूरी कौम को भी समझ नहीं आ रहा, हम जैसे लोगों को भी समझ नहीं आ रहा। अच्छा, मैंने पहले भी प्रोग्राम में जिक्र किया था, अब उसको थोड़ा सा खुल के डिबेट करते हैं। कमरा नंबर 275 का जिक्र हुआ था, शकील शेख साहब का जिक्र हुआ था, तो आप पर्सनली शकील शेख साहब के हवाले से कोई इंक्वायरी बैठाएंगे, ऑडिट बैठाएंगे? क्योंकि मैंने एक दफ़ा सुना था कि आप शायद कह रहे थे कि मैं बैठाऊंगा। बिल्कुल ऑडिट बैठेगा, ऑडिट बैठेगा जी। अच्छा, ये ही वाज आल्सो पार्ट ऑफ मैनेजमेंट कमेटी। ऑडिट जब बैठेगा पूरी मैनेजमेंट कमेटी भी बैठेगा भी आपके 5-6 महीने जो आपकी जो क्या खर्चे हैं क्या नहीं किया आप बताएं। जब आपके पास नेशनल क्रिकेट एकेडमी है ज़बरदस्त किस्म की, आपके प्लेयर्स वहाँ के ठहरते हैं, व्हाई नॉट टू स्टे देयर? ये कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या ऐसी लूट खसूट डाली हुई थी जी? 4 महीने से पीसी में कमरा पूरा बुक करा के, स्वीट बुक करा के उसमें ठहरे हुए थे। वो भी मेरे प्रोग्राम में मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब आए तो वोट आया गया। अब मेरे प्रोग्राम के तवज्जुह से आप ऑडिट का भी मतलब कर रहे हैं? बिल्कुल ऑडिट करेंगे, क्यों नहीं करेंगे जी। हमें पता चले ना 6 महीने में किया क्या है क्रिकेट बोर्ड के साथ। तो इसका जिम्मेदार शकील शेख साहब होंगे या नजम सेठी साहब होंगे? जो मैनेजमेंट कमेटी है, मैनेजमेंट कमेटी होगी ना, बेसिकली तो हेड होंगे। सारे होंगे मैनेजमेंट कमेटी, सारे जो थे आपके अंडर अगर मिनिस्ट्री या आईपीसी में कुछ गड़बड़ हो जाए तो बेसिकली जिम्मेदार तो आप हैं, बेसिकली यू आर हेड। जाहिर बात है मैं हटूंगा, जो मेरे साथ मेरे जो होंगे सेक्रेटरी हैं जो भी हैं, अगर जैसे ये हेड थे और इनके साथ ये शकील शेख साहब थे, पीछे सारी प्लानिंग तो वही कर रहे थे। सारी जो क्रिकेट के जो आपके इलेक्शन है उसमें जो बोगस क्लब्स और ये वो और किसको नॉमिनेट करना है, अपने बंदों को नॉमिनेट करना ताकि जी हम अपना आगे टेन्योर एक्सटेंड करें। और मैंने आपको कहा था ना कि इट वॉज क्लियरली अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। इनको लाया गया, आप इलेक्शन कराएं, ये खुद ही उम्मीदवार बन के बैठ गए। एग्जैक्टली, और पूरे रीजन में अपने लोग ले आए। ठीक हो गया जी, ऑडिट होगा जी, सबको बता दे चलें। मजारी साहब ने तो खुल के कह दिया कि ऑडिट होगा। मजारी साहब, पीएसएल की भी बात कर लेते हैं। पीसी भी पैसे कमा रहे हैं, पीएसएल भी पैसे कमा रहे हैं, और माशाल्लाह आप भी बाहर जाते होंगे, इंग्लैंड भी गए होंगे, वहाँ के ग्राउंड्स भी देखे होंगे, लॉर्ड्स, इवन अहमदाबाद का आप ग्राउंड देख लें। आप पाकिस्तान के ग्राउंड में जाते हैं ना, जब अहमदाबाद लॉर्ड्स को देख के, मेलबर्न को देख के, तो पाकिस्तान के ग्राउंड तो आज भी गले मोहल्ले के ग्राउंड लग रहे हैं। तो इस हवाले से आपकी रजीम में जो नेक्स्ट रजीम होगी ज़का अशरफ साहब की, वो कोई काम करेगी? बिल्कुल करेगी इंशाल्लाह, क्यों नहीं करेगी जी। एंड मैंने आपको पहले, इज़ ऑनरेबल मैन एंड ही विल वर्क आउट। और ही विल वर्क हार्ड। और ये ग्राउंड्स वाला सारा के जैसे अभी ये इतना खूबसूरत स्टेडियम आपका बना है गवादर में इतना बहुत खूबसूरत स्टेडियम है। तो मैंने उधर भी ज़का साहब को जब इंशाल्लाह आप चेयरमैन बन जाए तो उधर फ्लड लाइट्स लगाएं, गवादर में भी आप क्रिकेट ले जाएं, बलूचिस्तान में भी ले जाएं, ताकि उधर के लोग जो हैं, बलूचिस्तान के लोग महरूम है एहसास कम तरीके जो हमारे पास नहीं आता, कि उनके वो जो है रिजर्वेशन दूर हो उनको, तो उनको भी लेके आए, मेन स्ट्रीम बच्चों को लाएं क्रिकेट में खिलाएं उनको। और क्या आप समझते नहीं है कि जो एग्जिस्टिंग हमारे ग्राउंड हैं, रावलपिंडी हो गया, मुल्तान हो गया, जहाँ पे क्रिकेट ज़्यादा हो रही है, इवन पेशावर का स्टेडियम बन रहा है, कराची में आप देख लें, इनकी भी कोई हालत ठीक करनी चाहिए। मतलब अभी भी जब हम कंपैरिजन करते हैं तो ये ग्राउंड भी कोई स्टैंड नहीं करते। 200 यहाँ पे मैचेस हो चुके हैं, टेस्ट मैचेस और ओडीआईज लगा के, लेकिन कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। ये क्या मतलब, हम सिर्फ अपने ऊपर ही पैसा लगाएंगे? देखिए जी, ग्राउंड तो माशाल्लाह जो आपके स्टेडियम में जितने भी हैं, पिंडी का हो जाए, लाहौर हो जाए, कराची हो जाए, मुल्तान हो जाए, और ये आपके जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हैं। और हाँ, पेशावर और कोयटा जो है, बुकटी स्टेडियम कोयटा, इस पे ज़रा है तवज्जो देने की कि भी इनको ज़रा थोड़ा इनकी हालत ठीक की जाए। मैं जो बात कर रहा हूँ ना, कंपैरिजन आप नहीं कर सकते। आप कराची लाहौर का कंपैरिजन, इवन मैं लॉर्ड्स और मेलबर्न की बात तो करता हूँ, आप अहमदाबाद या मोहाली से नहीं कर सकते। जाहिर बात है, अभी आप कराची स्टेडियम को एमसीजी में से तो नहीं कर सकते, सिडनी वाले से तो अहमदाबाद से नहीं कर सकते आप। आई एग्री विद यू ऑन दिस। अच्छा सर, ज़का अशरफ साहब ने और आपने पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी जब वो अनाउंस हुए थे बेनज़ीर भुट्टो की जो केक कटिंग सेरेमनी थी, तो उसमें आपने एशिया कप के हवाले से भी ज़का अशरफ साहब ने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था कि जो बहुत अहमियत के हामिल मैच है वो पाकिस्तान में है ही नहीं। अब ये एशिया कप का क्या होगा, इसका मुअम्मा किस तरफ हल होगा, नहीं होगा? देखिए जी, मैं आपको अर्ज़ कर दूँ, इंडिया जो है हमेशा क्रिकेट को करता प्रोटेसाइज। एशिया कप पाकिस्तान का राइट था कि आप होस्ट करें। उनने ऐसी एक बात का बतकन बढ़ाया कि जी क्रिकेट टीम हमारी नहीं आएगी। भाई क्यों नहीं आएगी? जब आपकी बेसबॉल टीम आ सकती है, यहाँ इस्लामाबाद में पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड हमारे पास रह के गई है एक हफ़्ता, काफ़ी हमने एशिया का मेरा बेसबॉल चैम्पियनशिप था, इधर उनकी टीम आ सकती है। 30+ उनका कॉन्टीजेंट था। उसके बाद बीफैम आपका हुआ है लाहौर में, आपको पता होगा, ब्रिज फेडरेशन मुबशर लुकमान साहब प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कराया, बहुत बड़ा इवेंट कराया था। 10 दिन रह के गए लाहौर के अंदर, मैं चीफ गेस्ट था। 50 से बड़ा कॉन्टीजेंट इंडिया का आया हुआ था, वहाँ खेल के गया और जीत के भी गए। पाकिस्तान की फुटबॉल टीम इंडिया गई हुई है, कल हारी भी है मेरे ख्याल से 4-0 से। ठीक है जी, हॉकी टीम भी उनकी आती है, हमारी भी जाती है। बाकी सारी स्पोर्ट्स मतलब आप आ सकते हैं, जा सकते हैं, खाली क्रिकेट को इंडिया जो है प्रोटेसाइज करता है। पैसा सर,
उनका बोर्ड बहुत पावरफुल, उनके बोर्ड लेकिन उनको ये भी पता है, उनके बोर्ड के पास पैसा बहुत है। साहब के मुल्क में चले गए, पाकिस्तान में चले गए, तो हमारे स्पॉन्सर पाकिस्तान में चले जाएंगे। जाहिर बात है, एग्जैक्टली, दे डोंट वांट कि भी आए यहाँ। Exactly. और जो बीसीसीआई है वो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग बोर्ड है, दुनिया की जितने भी क्रिकेट बोर्ड हैं सबसे ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग बोर्ड है वो। और ये मैं चाहता हूँ क्रिकेट आप उनकी टीम को आना चाहिए यहाँ, क्योंकि वाहिद मैच है जो दुनिया के कोने कोने में देखा जाता है, वो दैट इज़ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। एग्जैक्टली। और इसको लोग शौक से देखते हैं, हर जगह देखते हैं, जब पता चलता है कि पाकिस्तान इंडिया वर्सेस मैच हो रहा है, हर कोई टीवी स्क्रीन सामने बैठा होता है। एग्जैक्टली। तो आना चाहिए, स्पोर्ट्स है, आप इसको क्यों अपनी टीम को रोकते हैं? मैं तो अपनी ज़ाती राय का ख्याल कर चुका हूँ, अगर इंडिया यहाँ नहीं आती, कहती है हम न्यूट्रल वेन्यूज़ पे खेलेंगे, तो फिर हम भी पाकिस्तान को भी यही डिमांड करना चाहिए, वर्ल्ड कप इंडिया में अगला, तो हम भी इंडिया नहीं खेलेंगे, फिर हम भी न्यूट्रल वेन्यूज़ पे अपने मैच खेलेंगे। और ये मौक़िफ़ आप पुट करेंगे अब वापस जो मीटिंग होगी एशियन क्रिकेट काउंसिल की? देखिए अभी आए, ये तो अभी मेरी अपनी ज़ाती राय है, ये जब वर्ल्ड कप आएगा अभी देखते हैं कि एशिया कप का जो मुद्दा है किस तरह जाता है, कि आते हैं कि नहीं आते। सेठी साहब आपके गले में डाल चुके हैं कि 4 मैचेस आपने पाकिस्तान में करवाने हैं और बाकी आपने बाहर वो तो जी कंसिडर, पत्थर पे लकीर तो नहीं है, वी कैन रिकंसिडर इट। आपने भी जरदारी साहब वाली बात कर दी है, कुरान और हदीस नहीं है। अच्छा, तो मतलब कि अभी भी इसमें चेंजेस हो सकती है? बिल्कुल हो सकती, क्यों नहीं हो सकती जी, वी कैन टेक अ स्टैंड। लेकिन ज़का अशरफ साहब को तो अब वो एसीसी सर सच्ची बात है सीरियस कहाँ पे लेगी? वो कहेगी कल के आप तक कोई और चेयरमैन आ जाए। देखें जी, बेसिकली क्रिकेट में चलती है डिप्लोमेसी। एग्जैक्टली। ठीक है जी, और आई थिंक ज़का अशरफ साहब इज़ गुड इन दैट कि उनके अपने हैं ताल्लुकात हैं, जब वो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रहे थे तो उन्होंने अपने ताल्लुकात बनाए थे, उनके ताल्लुकात अभी भी कायम और दायम हैं। एंड होपफुली जो है इंशाल्लाह ही विल डू अपना डिप्लोमेसी से कोशिश करेंगे कि एशिया कप सक्सेसफुल पाकिस्तान में सारी टीमें हैं, यहाँ इंडिया भी आएगी। इंडिया भी आएगी, मतलब कि ज़का अशरफ साहब उनको मनाने की पोजीशन में होंगे? बिल्कुल। और ज़का अशरफ साहब को वो इस दफ़ा सीरियस ले लेंगे, क्योंकि वो तो देख रहे दिसंबर में रमीज़ राजा साहब कह रहे थे हम इंडिया नहीं जाएंगे, जून तक जो है नजम सेठी साहब कह रहे थे हम इंडिया नहीं जाएंगे। देखिए ज़का साहब को क्यों सीरियस लेंगे? जब वो चेयरमैन होंगे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को जब उनको इलेक्ट करेंगे, जब उनको इलेक्ट करेंगे तो जाहिर बात है, तो क्यों नहीं मानेंगे उनको? अच्छा जी, उनको सीरियस लिया जाएगा बिल्कुल। और वर्ल्ड कप के हवाले से आपका यही मौक़िफ़ है कि अगर इंडिया पाकिस्तान ना आया तो आप भी पाकिस्तान, हमें भी इंडिया नहीं जाना चाहिए, हमें भी न्यूट्रल ग्राउंड्स पे खेलना चाहिए। अगर इंडिया कहता है कि हम पाकिस्तान नहीं आएंगे, हम न्यूट्रल ग्राउंड्स पे खेलेंगे, तो मेरा अपना पर्सनल व्यू है कि देन वी शुड आल्सो टेक अ स्टैंड एंड से हम भी अपना जो है विल प्ले ऑन द न्यूट्रल ग्राउंड्स। लेट्स सपोज यू आर पुटिंग दिस इन फ्रंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर जी, और ये उस वक्त तो आई थिंक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर होगा जब हमें वर्ल्ड कप में जाना होगा। प्राइम मिनिस्टर अगर अप्रूवल दे जाते हैं तो फिर क्या होगा? वो तो फिर जब वर्ल्ड कप आएगा तो वो जाहिर बात है, फिर गवर्नमेंट उस वक्त क्या फैसला करती है उन पर डिपेंड करता है। क्योंकि मैंने पीपल्स पार्टी को देखा है, मुझे याद है क्रिकेट हम शुरू से फॉलो कर रहे हैं। 2011 में जब हमने बाकी तमाम वर्ल्ड कप के मैचेस श्रीलंका और बांग्लादेश में खेले थे, और मोहाली में हमारा, आपको याद होगा, मैच था इंडिया के साथ, सेमीफाइनल था, तो गिलानी साहब खुद चले गए थे, खुद चले गए थे। तो रिकंसिलिएशन की पॉलिसी मैं समझता हूँ कि मेरे ख्याल क्रिकेट में भी अप्लाई करेंगे। बिल्कुल। अच्छा सर, बाकी स्पोर्ट्स की अगर बात की जाए तो आईपीसी मिनिस्ट्री क्या कुछ कर रही है और कहाँ पे आईपीसी मिनिस्ट्री जो है वो सीरियस है? देखिए मैं आपको सही बताऊँ, हम लोग तो सीरियस हैं, पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के इलेक्शन हो जो एनसीए कराना नहीं चाह रही। इनका मैंडेट था, जो फीफा ने इनको अपॉइंट किया था कि आप पाकिस्तान क्रिकेट बस के फीफा पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन का इलेक्शन कराएं। एंड मेरी उनसे मीटिंग भी हुई है। हारून मलिक जो है पाकिस्तानी कैनेडियन नेशनल है, एग्जैक्टली, और नॉर्मलाइजेशन कमेटी के जो एनसी के वो मेंबर हैं, और उन्होंने मुझे कमिटमेंट भी की कि मैं 15 मई से इलेक्शन करूँगा। मैंने उनसे पूछा भी आपका इस वक्त लीगली कितने क्लब रजिस्टर्ड हैं? उन्होंने कहा मेरे पास 40 क्लब रजिस्टर्ड हैं। मैंने कहा यही समझे कि आपका इलेक्ट्रल कॉलेज यही है, आप इलेक्शन करा दें इनके, exactly. ताकि आप इलेक्शन कराएंगे, आपके पता नहीं पाकिस्तानी हमारे जो हैं फुटबॉल लवर्स या प्लेयर, उनको इल्म है कि नहीं, फीफा ने आपके 15 से 16 मिलियन यूएस डॉलर रोक के रखे हुए हैं। एग्जैक्टली, ठीक है जी। और हर साल फीफा डेवलपमेंट हर मुल्कों को देता है, फुटबॉल के डेवलपमेंट के लिए फंड देता है, ग्रांट देता है। आप स्टेडियम बनाए या नए अपना कोच लेके फ़ौरन आपकी ट्रेनिंग के लिए, वो भी हमें नहीं दे रहा। फीफा कहता है जब तक आपके इलेक्टेड बॉडी नहीं होगी पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की, हम आपको 1 रुपया ठेला नहीं देंगे। जहाँ तक कि ये हारून मलिक साहब जो है, ये और उनके जो मेंबर हैं, 3-4 मेंबर हैं, दे आर विड्रॉइंग समथिंग लाइक $10,000 फ्रॉम फीफा। इनको $10 घर बैठे मिल रहे हैं मुफ्त का। 50 तो उनको मिलता है, 50 उनको मिलता है फीफा हाउस को चलाने का, एडमिनिस्ट्रेशन चलाने का $50 उनको मिलता है।
और वो भी ने क्या किया है, वो ने आगे आउटसोर्स किया हुआ है अच्छा। जी, क्योंकि इनके अपना अकाउंट तो है ही नहीं। बिलफर्ज अगर आपकी दुकान है, आपसे कुछ खरीदते हैं तो आपको, अगर आपसे रुपए की चीज़ खरीदते हैं, फीफा को 10-20 रुपए का बिल भेज देते हैं, फीफा डायरेक्ट आपको देगा पैसे। अच्छा। इस तरह भी इसमें उधर भी हेरा फेरी कर रहे हैं, खा रहे हैं। इलेक्शन कराने का इनका मूड ही नहीं है। लाजमी बात है सर, $50,000 किसी बंदे को आ रहे हैं तो कौन इलेक्शन करवाएगा? यही जो था, यही मसला था इजिप्ट के अंदर। उधर भी फीफा ने एनसी बनाई, उन्हें साल सवा साल में इलेक्शन करा के इलेक्टेड बॉडी के पावर हवाले कर दिया। अच्छा। ठीक है, ये 2019 से ये मसला चल रहा है, 4 साल हो गए। ही इज़ नॉट विलिंग टू कंडक्ट द इलेक्शंस। अच्छा जी, फुटबॉल कभी फुटबॉल कनेक्ट दिखाता है, कभी क्या दिखाता है। मैंने कहा यार तुम 4 साल में तुमने कोई क्लब भी रजिस्टर नहीं किया अभी तक एक। ऐसे ही है। आपको अगर $10,000 घर बैठे मिल रहा हो तो आपके सर में क्या दर्द, आप इलेक्शन कराओ। एग्जैक्टली। बस यही मसला है। मेरी यही ख्वाहिश है कि फीफा के, पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के इलेक्शन हों, ताकि पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की जब इलेक्शन हो जाएंगे, इलेक्टेड बॉडी आ जाएगी, फीफा की तरफ से पैसे मिलेंगे फेडरेशन को। लोगों का ये ख्याल है, इसने अपने कोई 4-5 बिठाए हुए लड़के डेली ट्वीट छोड़ते हैं सोशल मीडिया पे, एहसान मदारी जी पैसे खाएगा, एहसान मदारी पाएगा। और भाई मुझे नहीं मिलने एहसान मदारी को, मिनिस्ट्री आईपीसी को नहीं मिलने, फेडरेशन को मिलने हैं पैसे। ऐसे ही है, ऐसे ही है। हमें तो वो नहीं देंगे, वो तो फेडरेशन को पैसे देंगे, क्योंकि हक की फेडरेशन का है। एग्जैक्टली। एहसान मदारी ने अगर पैसे खाने होते तो पीसीबी को भी पैसे मिलते हैं, वो कितने खाते हैं? हाँ, तो यही तो लोगों को समझ नहीं आती। जो हमारे लोग हैं उनको ये समझ नहीं आती कि आपकी जब तक इलेक्शन नहीं होंगे, जब आपकी इलेक्टेड बॉडी आ जाएगी, जितने भी फीफा की ग्रांट्स हैं, जो फंड्स हैं, आपके पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन का जो भी आप प्रेसिडेंट होगा, एग्जैक्टली, आपके फेडरेशन को मिलेंगे। ABCD जो मर्जी आ। और मैंने इसको यही बोला हारून मलिक को, मैंने कहा मुझे इससे कोई सरोकार नहीं, मैंने कहा तुम इलेक्शन कराओ, जो मर्जी जीत के आ जाए। एग्जैक्टली। अलिफ आ जाए। मैंने कहा अगर आपको शौक है आप लड़ तो सकते ही नहीं, कि आप खुद NC के चेयरमैन हो। एग्जैक्टली। जिसको शौक है आए मैदान में, जिसको वोट पड़े, जो प्रेसिडेंट बन जाए, सेक्रेटरी जनरल बन जाए, ट्रेजरर बन जाए, हमें कोई इतराज़ नहीं है। एग्जैक्टली। यही मसला हमारे चेस के साथ था। हमारी चेस जो फेडरेशन है वो भी 4 साल सस्पेंड की हुई थी फीडा ने। जब मैं आया मैंने पूछा क्या मसला है, कहते हैं जी ये आपस में लड़ रहे हैं। मैंने इनको सबको टेबल पे इकट्ठा किया, मैंने एक लेटर लिखा फीडा को, मैंने कहा अपना एक रैप भेज दें, हम इलेक्शन कंडक्ट करा रहे हैं। अच्छा। उनके खातून नहीं, शी हैपन्स टू बी द फॉरेन मिनिस्टर फॉर्मर मिनिस्टर थी अपनी इसकी लैटविया की। अच्छा। और ख़ुद भी चेस की प्लेयर थी। शी वॉज मोरक्को। उनको उधर से उनको फ्लाई कराया, पाकिस्तान आई, 3 दिन यहाँ रुकी, हमने इलेक्शन कंडक्ट कराया। उसने उसे लेटर के भेज दिया फीडा को, जो इसकी चेस फेडरेशन की जो है वर्ल्ड बॉडी है, कि जी इलेक्शन फ्री एंड फेयर, तो लिहाजा पाकिस्तान चेस फेडरेशन को बहाल किया जाए। उन्हें उससे बैन हटा दिया, बहाल हो गई। माशाल्लाह अभी हमारी चेस जो फेडरेशन है वो उनको अवार्ड मिला कि साउथ ईस्ट एशिया में सबसे टॉप पे आई है। तो इस तरह के मामला होते हैं। अभी यही मैं चाहता हूँ अपने टेन्योर में फीफा इसके इलेक्शन, हमने फीफा को हमने लेटर भी लिखा है अभी। अच्छा। वी हैव सेंड अ लेटर टू द फीफा प्रेसिडेंट कि ये आपने NC बनाई है, इनकी ये 4 साल की परफॉर्मेंस है, ये उधर के उधर ही हैं, जहाँ आपने छोड़ा था उधर के उधर ही हैं, या काइंडली NC चेंज करें, हमें कोई ऐसे बंदे दें, प्रोफेशनल दें, जो आए इलेक्शन करें और पावर्स हैंड ओवर करें अपने फेडरेशन को। अभी हमने लेटर लिखा है अपना फीफा प्रेसिडेंट को जी। ठीक।